हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्री रिक्विजिट्स सीरीज में। ये हमारी प्री रिक्विजिट्स सीरीज उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो लोग क्लाउड की तरफ मूव करना चाहते हैं। कुछ चीजें पहले आनी जरूरी हैं, इसलिए उनको हम इस सीरीज में कवर करेंगे। जिनको नहीं पता इन चीजों के बारे में उनके लिए भी है ये सीरीज, और जिनको ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट्स के बारे में नॉलेज है वो भी रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए पहली वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और हमारा जो पहला टॉपिक है वो है वर्चुअलाइजेशन। तो क्या है ये वर्चुअलाइजेशन? देखिए, हमारे कंप्यूटिंग वर्ल्ड में किसी भी चीज का एक वर्चुअल वर्जन अगर हम बनाएं तो उसे हम वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। अब ये वर्चुअल वर्जन हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर का हो सकता है, स्टोरेज का हो सकता है, कंप्यूटर नेटवर्क का हो सकता है, एटसेट्रा। तो किसी भी चीज के वर्चुअल वर्जन को अगर हम बनाएं तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। उसके बाद जो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन है, इसका मतलब है कि आप एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे जो कि बिल्कुल आपके एक रियल कंप्यूटर की तरह नजर आएगी, जिसके ऊपर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशंस को चला सकते हैं। तो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन क्या हुआ? वर्चुअल मशीन को बनाना जो कि बिल्कुल एक हमारे रियल कंप्यूटर की तरह लगेगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ये जो हमारी वर्चुअल मशीन होती है इसको हम गेस्ट बोलते हैं, और जो हमारी फिजिकल मशीन होती है जिसके ऊपर हम ये वर्चुअल मशीन बनाते हैं उसको हम होस्ट बोलते हैं। तो ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्चुअल मशीन एक गेस्ट मशीन होती है, और जो फिजिकल मशीन होती है उसको हम होस्ट मशीन बोलते हैं। गेस्ट इसीलिए क्योंकि वर्चुअल मशीन हम बनाकर डिलीट भी कर दें तो भी हमारा जो ओरिजिनल कंप्यूटर है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये गेस्ट की तरह आए और चले गए। होस्ट मशीन इसलिए हम बोलते हैं अपने फिजिकल कंप्यूटर को क्योंकि उसी कंप्यूटर के ऊपर ये सारी वर्चुअल मशीन चलती हैं, मतलब वर्चुअल मशीन होस्ट होती है। और जो सॉफ्टवेयर हमारे वर्चुअल मशीन बनाने के काम आता है, हमारे असल हार्डवेयर के ऊपर, हमारे रियल हार्डवेयर के ऊपर, उसको हम बोलते हैं हाइपरवाइजर। तो ये जो वर्चुअल मशीन है और जो हमारा हाइपरवाइजर है, इसके बारे में हम और भी डिस्कशन करेंगे आने वाली स्लाइड्स में। तो चलिए समझते हैं अच्छे से कि वर्चुअल मशीन क्या चीज है। तो वर्चुअल मशीन एक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर है जो कि बिल्कुल आपके फिजिकल कंप्यूटर की तरह लगेगा, जिसके ऊपर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं और एप्लीकेशंस चला सकते हैं। ये वो सारी एप्लीकेशंस को चला सकता है जो कि आपका एक रियल कंप्यूटर चलाता है। तो आप इस मशीन को एक ओरिजिनल कंप्यूटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मशीन एक ओरिजिनल कंप्यूटर की तरह काम करेगी, तो इसको भी कुछ कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे कि एक कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, रैम, एटसेट्रा, ताकि हम इस मशीन को फुली फंक्शनल बना सकें। तो जब ये वर्चुअल मशीन हमारे पास रेडी हो जाएगी तो इसको भी एक कीबोर्ड माउस चलाने के लिए चाहिए होगा, और मशीन की जहां तक बात है तो उसको भी एक सीपीयू, कुछ रैम, हार्ड डिस्क, एटसेट्रा ये चीजें चाहिए होंगी ताकि हम उस मशीन को फुली फंक्शनल बना सकें। फिर हम बात करते हैं हाइपरवाइजर की। तो जो हाइपरवाइजर है ये खुद एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम अपने हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, सो दैट हमारी जो वर्चुअलाइजेशन की लेयर है ये एनेबल हो जाए। हमारी जो वर्चुअल मशीन्स हैं उनको चलने के लिए हाइपरवाइजर की एक लेयर हमें एनेबल करनी पड़ती है। हाइपरवाइजर हमें चाहिए होता है। जब तक वो हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के ऊपर नहीं आएगा हम वर्चुअल मशीन्स नहीं बना सकेंगे। ये जो हमारा हाइपरवाइजर है, ये जो ओरिजिनल हार्डवेयर होता है उसको वर्चुअल हार्डवेयर बनाने में मदद करता है। जैसे मैंने एक वर्चुअल मशीन बनाई, मुझे उसको 4 GB रैम देनी है। अब वो रैम मैं मार्केट से खरीद कर नहीं लाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो ओरिजिनल कंप्यूटर है, लेट्स से उसके अंदर 8 GB रैम है, तो मैं उस 8 GB रैम में से 4 GB रैम को वर्चुअल रैम की तरह अपनी वर्चुअल मशीन को एलोकेट कर दूंगा।
तो ये जो सारा काम है ये आपका हाइपरवाइजर करता है। और अगेन हाइपरवाइजर मस्ट बी इंस्टॉल्ड टू एनेबल वर्चुअलाइजेशन। अगर हाइपरवाइजर नहीं तो वर्चुअलाइजेशन एनेबल नहीं हो पाएगी। ये जो हमारे हाइपरवाइजर्स हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है टाइप 1 और एक होता है टाइप 2। चलिए इनको भी डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए इस डायग्राम की मदद से बहुत ही सिंपल हो जाएगा आप लोगों के लिए समझना कि टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस क्या है। देखिए जो टाइप 1 हाइपरवाइजर होता है वो डायरेक्टली आपके हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल होता है और उसके ऊपर आप वर्चुअल मशीन को बना सकते हैं। अब ये डायरेक्टली हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल होता है तो इसको हम बेयर मेटल हाइपरवाइजर भी बोलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं VMware vSphere, VMware ESXi, Hyper-V, KVM, Citrix Hypervisor, etc. तो आप इस डायग्राम में ध्यान से देख सकते हैं कि हमारे हार्डवेयर के ऊपर, ये हमारा हार्डवेयर है जो एक्चुअल हार्डवेयर है हमारा, उसके ऊपर डायरेक्टली हमने क्या इंस्टॉल किया, टाइप 1 हाइपरवाइजर। और ये कैसे इंस्टॉल होगा, ये जो एग्जांपल्स हैं इनमें से कोई भी एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके। अब यहां पर चलिए मान लेते हैं कि मैंने यहां पर VMware का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, मैंने यहां पे VMware ESXi इंस्टॉल कर लिया। तो यहां पर VMware ने मेरी वर्चुअलाइजेशन की जो लेयर है उसको एनेबल कर दिया। ठीक है, इसके ऊपर मैं अपना वर्चुअल हार्डवेयर बनाऊंगा जिसके अंदर वर्चुअल CPU, वर्चुअल रैम, वर्चुअल नेटवर्क, वर्चुअल हार्ड डिस्क, ये सारी चीजें यहां पर लग जाएंगी। और उस वर्चुअल मशीन के अंदर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दूंगा और अपनी एप्लीकेशंस चला दूंगा। तो ये जो कंप्लीट पैकेज है ये बन जाएगा मेरा वर्चुअल मशीन। इसी तरह से मैं दूसरी वर्चुअल मशीन भी बना सकता हूं, तीसरी भी बना सकता हूं, ये डिपेंड करता है कि मेरे पास कितना अच्छा हार्डवेयर है। तो आप यहां से समझ गए होंगे जो टाइप 1 हाइपरवाइजर है वो डायरेक्टली हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल होता है, मतलब इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह जो हमारे पास टाइप 2 हाइपरवाइजर है इसको इंस्टॉल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। जो टाइप 2 हाइपरवाइजर है वो हमारे टाइप 1 हाइपरवाइजर से ज्यादा आसान है इंस्टॉल करना और मैनेज करना। आप इस डायग्राम पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा फिजिकल हार्डवेयर है और इस हार्डवेयर के ऊपर सबसे पहले हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया। अब ये विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11 कोई भी हो सकता है। उसके बाद हमने टाइप 2 हाइपरवाइजर को इंस्टॉल किया। अब ये कैसे इंस्टॉल होगा, इन एग्जांपल्स की बदौलत। यहाँ पे हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं VMware प्लेयर के द्वारा, VMware वर्कस्टेशन, वर्चुअल बॉक्स एटसेट्रा। तो सपोज करिए यहां पर मैंने VMware की वर्चुअलाइजेशन लेयर को एनेबल कर दिया। अब इसके ऊपर मैं अपनी वर्चुअल मशीन्स को इजीली बना सकता हूं। ठीक है, और इसको हम होस्टेड हाइपरवाइजर भी बोलते हैं। ठीक है, टाइप 1 को बेयर मेटल हाइपरवाइजर भी बोलते हैं और टाइप 2 को होस्टेड हाइपरवाइजर भी बोलते हैं। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं समझने के लिए, अगर आप क्लाउड में जाना चाहते हैं। ये उसका पहला वीडियो है, वर्चुअलाइजेशन को समझना। क्योंकि क्लाउड के अंदर हम लोग वर्चुअल मशीन्स की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि वर्चुअल मशीन्स क्या होती हैं। तो आई होप आपने यहां से काफी ज्यादा नॉलेज गेन की होगी। ऐसे ही और नॉलेज गेन करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको बहुत सारी नॉलेज यहाँ पे मिलने वाली है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। तो हमारा जो पहला मॉड्यूल है, जो हमारा वर्चुअलाइजेशन है, वो कंप्लीट होता है। मैं आपसे मिलूंगा अगले मॉड्यूल में। ध्यान रखिए।